जब आप इनके बच्चों को बर्दाश्त नहीं करेंगे तो कल को अगर कुछ होता है तो आप पूरी कम्युनिटी को ब्लेम ना करें। नहीं, कल क्या होता है, क्यों होता है, किसको डरा रहे हैं, किसको धमका रहे हैं, थ्रेट दे रहे हैं, वो देश को थ्रेट दे रहे हैं। अजीब तमाशा है। उनके मुंह से ये बातें तो अच्छी नहीं लगती है। क्यों होगा, क्यों होगा? मतलब मुझे माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में जगह नहीं मिली तो मैं कुछ अलग काम करूंगा। एक्चुअली क्या है, उमर अब्दुल्ला साहब की बडगाम सीट हारने के बाद छवि खराब हुई। अ, उनकी पार्टी डगमगाई हुई है और उनके पास कोई नैरेटिव नहीं है, डेवलपमेंट का नैरेटिव नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट के अनएम्प्लॉयड लोगों के लिए कोई नैरेटिव नहीं है। वो दोबारा से रेडिकलाइजेशन, अलगाववाद, आतंकवाद को एक जो इंटेलेक्ट प्रोटेक्शन वो देते हैं, वो नैरेटिव दोबारा से खड़ा करके अपनी खोई हुई जमीन को वापस लाना चाहते हैं। और जहां तक वो कहते हैं कि भाई हमें ब्लेम नहीं देना, वो कुछ ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, डराने धमकाने की बातें छोड़ दे। देश बहुत ताकतवर है, देश मजबूत है और जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। जय हिंद, जय हिंदुस्तान जिंदाबाद। आप देख रहे हैं जेके मीडिया, जम्मू कश्मीर का सबसे तेज मीडिया नेटवर्क। जम्मू कश्मीर में जो है एक मुद्दा जो है बीते कई दिनों से गरमाया हुआ है और यही मुद्दा जो है अब राष्ट्रीय स्तर पर तमाम लोगों की नजर इसी मुद्दे को है। वो है श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज। जो सीटों का बवाल अभी मचा हुआ है उसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे एलओपी सुनील शर्मा जी से, और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता भी हैं। सुनील जी, ये जो एक मामला, जो ये मसला बना हुआ है, ये पूरे भारत के तमाम सनातनियों की निगाहें इस पर है। बहुत सारे लोग नाराज भी हैं इस फैसले से, लेकिन अब ये जो कंट्रोवर्सी है ये समाप्त कैसे होगी? देखिए, समाप्त करने के लिए अनेकों समाधान हो सकते हैं और जो लोग उस जगह पे हैं वो सोचेंगे और सोच भी रहे होंगे। यदि हमारी ये जिम्मेदारी होती समाधान करने की तो चलो हम कोई रास्ता निकाल लेते, बट इसमें मैं जबरदस्ती अपना कोई हल बताऊं, अपनी टांग अड़ाऊं तो वो अच्छा नहीं लगता। हम इन्हीं पे छोड़ते हैं, जो लोग सिस्टम में हैं, एल्म ऑफ अफेयर्स पे बैठे हैं, जिन्होंने मसला हल करना है। मुझे लगता है उनके पास अनेकों समाधान हो सकते हैं और हो सकता है काम भी चल रहा हो। अभी सर जिस तरह से बात की जाए, सीएम उमर अब्दुल्ला ने भी इस पर बयान दिए हैं। उन्होंने कहा कि जब असेंबली ने इसे पास किया था तो तब जो है वहां पर लिखा नहीं था कि किसी एक धर्म को जो है इजाजत नहीं दी जाएगी इसमें एडमिशन्स की। तो आप किस तरह से देखते हैं उनके बयान? नहीं, देखिए, 1999 में ये एक्ट आया था, माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की यूनिवर्सिटी वो शुरू हुई है। वो 99 में एक्ट आया था और ये बड़ी बदकिस्मती है। हालांकि ये एक विशेष स्थान है, एक धार्मिक स्थान है, पवित्र स्थान है, श्रद्धा आस्था का स्थान है। यहाँ पे कोई ना कोई प्रोविजन होना चाहिए था श्रद्धालुओं के लिए, डेवोटीज के लिए, जो तब की फारूक अब्दुल्ला साहब की सरकार ने नहीं किया। अगर तब नहीं किया तो अब करें उमर अब्दुल्ला साहब, इसको ठीक करें। जब आस्थाएं इससे जुड़ी हैं, जन भावनाएं जुड़ी हैं, लोगों में आक्रोश है और इस वक्त होना चाहिए। हाँ, उस वक्त जरूर कहेंगे उस वक्त कॉलेज नहीं था, कॉलेज अब शुरू हुआ है, तो अगर तब नहीं ठीक हुआ तो अब कर सकते हैं, एक्ट में अमेंडमेंट कर सकते हैं। काफ़ी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं, काफ़ी ऐसे संस्थान हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, जामिया मिलिया है, वहाँ पे तो बाज़ाब्ता एक कम्युनिटी के लिए धर्म के नाम पे रिजर्वेशन है। मुस्लिम कम्युनिटी को 50% रिजर्वेशन है। तो चूंकि इसलिए कि वो एक विशेष धर्म के लिए डेडिकेटेड है वो इंस्टीट्यूशन। हम चाहेंगे कि यहाँ पे भी जो माता वैष्णो देवी का स्थान है, यहाँ पे भी आस्था रखने वालों को, श्रद्धा रखने वालों को एक विशेष स्थान होना चाहिए, एक कोटा होना चाहिए रिजर्वेशन का। उन्होंने कहा कि जब आप इनके बच्चों को बर्दाश्त नहीं करेंगे तो कल को अगर कुछ होता है तो आप पूरी कम्युनिटी को ब्लेम ना करें। नहीं, कल क्या होता है, क्यों होता है, किसको डरा रहे हैं, किसको धमका रहे हैं, थ्रेट दे रहे हैं, वो देश को थ्रेट दे रहे हैं। अजीब तमाशा है। उनके मुंह से ये बातें तो अच्छी नहीं लगती है। क्यों होगा, क्यों होगा? मतलब मुझे माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में जगह नहीं मिली तो मैं कुछ अलग काम करूंगा। एक्चुअली क्या है, उमर अब्दुल्ला साहब की बडगाम सीट हारने के बाद छवि खराब हुई। उनकी पार्टी डगमगाई हुई है
और उनके पास कोई नैरेटिव नहीं है, डेवलपमेंट का नैरेटिव नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट के अनएम्प्लॉयड लोगों के लिए कोई नैरेटिव नहीं है। वो दोबारा से रेडिकलाइजेशन, अलगाववाद, आतंकवाद को एक जो इंटेलेक्ट प्रोटेक्शन वो देते हैं, आ, वो नैरेटिव दोबारा से खड़ा करके अपनी खोई हुई जमीन को वापस लाना चाहते हैं। और जहां तक वो कहते हैं कि भाई हमें ब्लेम नहीं देना, वो कुछ ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, डराने धमकाने की बातें छोड़ दे। देश बहुत ताकतवर है, देश मजबूत है, और जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। वो कह रहे हैं कि सुनील शर्मा को आए हुए अभी चंद दिन हुए हैं, वो एक्ट जो है वो पढ़े और उस चीज को देखे। ठीक है, मुझे चंद ही दिन हुए हैं, मैं कहाँ बोल रहा हूँ कि मैं बहुत बड़ा सीनियर हूँ। वो तो तीसरी पीढ़ी से उनकी तो तीसरी पीढ़ी है, चौथी पीढ़ी भी जो अभी सड़क पे खड़ी नहीं हो रही अच्छी तरह, वो भी टेक ओवर करने के लिए तैयार है। हम उनके साथ कंपैरिजन तो कर ही नहीं सकते हैं। वो ऐसे परिवार से हैं जहां पैदा होते ही चीफ मिनिस्टर का दर्जा दिया जाता है। हम तो गरीब परिवार से निकले हैं, हम तो मजदूरी करते करते चले हैं। तो हम कहाँ सोच सकते हैं कि भाई हम उनकी बराबरी कर सकते हैं। वो बहुत बड़े परिवार का एक शहजादा है, इसलिए मैं कोई कंपैरिजन थोड़ी कर सकता हूँ। लेकिन जहां तक एक्ट की बात है, एक्ट पढ़ के ही मैं ये बातें करता हूँ। एक्ट में उनके बाप ने गलती की है, वो सुधारे। और ऐसा नहीं है कि भाई संविधान कोई इजाजत नहीं देता है। संविधान ने ही इजाजत दी है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को, संविधान ने ही इजाजत दी है जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी को। तो संविधान इजाजत क्यों नहीं देगा माता वैष्णो देवी श्राइन यूनिवर्सिटी या मेडिकल जो कॉलेज है। तो ये बातें हमें वो न सिखाएं। वो सिर्फ रेडिकलाइज करना चाहते हैं, वो एक दिशा में इस लड़ाई को लेना चाहते हैं, जो मुझे लगता है कि वो असफल होंगे। क्या क्या उस समय क्या उनके जो जिस तरह से आपने कहा उनके बाप ने गलती की है, वो क्या गलती जनता भी जानना चाहती है? गलती देखिए, माता वैष्णो देवी नॉर्मल स्थान नहीं है सर, और ये कोई जम्मू कश्मीर में प्रसिद्ध स्थान नहीं है, देश में नहीं, ये विश्व का सार्वधिक प्रसिद्ध, सार्वधिक जिसके प्रति श्रद्धा, अपार श्रद्धा वाला स्थान है। तो क्या श्रद्धा की कोई जगह नहीं होनी चाहिए? आस्था की कोई जगह नहीं होनी चाहिए? आप एक ही डंडे से सब चीजों को हाँकते हो। श्रद्धा आस्था का अपना स्थान है। पौने 500 साल श्रद्धा और आस्था के लिए भगवान राम मंदिर की जन्मभूमि के लिए लड़ाई लड़ी गई, अनेकों लोगों ने जाने दी वहां पे, तो उन्हें ये श्रद्धा समझ नहीं आती है। खैर, इस परिवार को श्रद्धा से कोई लेना देना नहीं है, इनका कोई सिर पैर ही नहीं इस परिवार का। ये कौन है, कहां से आए, कहां इनका लक्ष्य है, इनको कोई लेना देना नहीं। लेकिन हमें तो है, आम जनमानस को तो है श्रद्धा से। तो श्रद्धा का एक स्थान होना चाहिए था कि भाई यहाँ पे अगर कोई दूसरे धर्म से, दूसरे वर्ग से कोई बच्चा आएगा, उसका अपना खान पान होगा, उसका अपना पहनावा होगा, उसका अपना रहन सहन होगा, उसकी अपनी पूजा पद्धति होगी। तो ऐसी आस्था वाले स्थान पे अगर कोई पूजा पद्धति पे कल कोई क्लेश होगा, खान पान पे क्लेश होगा, उससे बेहतर ये अच्छा नहीं कि एक्ट में ही इसमें प्रोविजन रखा जाए कि भाई माता वैष्णो देवी पे आस्था रखने वाले बच्चे यहाँ पे पढ़े। तो ये हम चाहते हैं। मैंने कहा जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी में आई थिंक सेंट ज़ेफियर एक इंस्टीट्यूट है, क्रिश्चियन के लिए है। तो हम तो चाहते हैं कि भाई एमिकेबली इसमें हो। हमने तो उस प्रकार की बात ही नहीं कही। वो हर बात को सियासत पे लाना चाहते हैं, खोई हुई जमीन को वापस लाना चाहते हैं, उससे हमें थोड़ा सा इतराज है। ये बड़गाम की हार उसकी बौखलाहट लगती है आपको? मैंने पहले ही कहा, बड़गाम की हार उन्हें बर्दाश्त नहीं हो रही है। अभी सर एक जो तमाम लोग हैं, जितने भी जम्मू कश्मीर में रहने वाले सनातनी हैं, उनकी एक मांग है कि एक सनातन बोर्ड होना चाहिए। वो बोर्ड जो सभी धार्मिक ऑर्गेनाइजेशनों को कंट्रोल करे, जितने भी सनातन की। वो तो चलो सबकी अभिव्यक्ति है, उस पर जो जो बोले सर माथे पे, उस पर मैं क्या टिप्पणी करूं। अपना अपना सबका अपना ओपिनियन है, अपना विचार है, ठीक है। आप क्या कहते हैं? क्योंकि अभी मैं एक राजनीतिक प्राणी हूं, पॉलिटिकल एनिमल हूं। मैंने अपनी बात रख दी आपको, ये इस सब्जेक्ट से बाहर है। कभी वो बात करेंगे तो मैं अपना विचार रखूंगा। लेकिन आज शुद्ध रूप से आपने जो एक्ट और माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के कॉलेज की बात की, मैंने उसी पे अभी सर ये जो माननीय उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी से आपकी मुलाकात हुई थी, और अब क्या लग रहा है कि इस मुद्दे पर होना क्या? देखिए, होना क्या है आप मुझे पूछ रहे हैं, जिसने करना ही नहीं है। करना मतलब कि जो उसमें है ही नहीं करने वालों में। उम्मीदें लोगों की आपसे जुड़ी हैं, क्योंकि आपने मुलाकात की माननीय उपराज्यपाल जी से, और अब लोग यही चाहते हैं कि इसमें अब
जो अभी स्टेटस क्या है इसमें, होगा क्या? कोई रास्ता निकल आएगा, कोई फार्मूला निकल आएगा जिससे लोगों की भावनाओं का, जन भावनाओं का आदर और सम्मान होगा। चलिए शुक्रिया। तो देखिए, श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी को लेकर, मेडिकल कॉलेज को लेकर काफी ज्यादा सियासत जो है गर्म हुई है, और अब देखिए क्या कुछ कहा है एलओपी सुनील शर्मा ने, वो आपने सुना।